क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सी माइन किस देश ने बनाई थी? वो देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था। उस वक्त अमेरिका के कनेक्टिकट तट के पास एक ब्रिटिश युद्धपोत ने बारूद से भरे 2 ड्रम बहते हुए देखे थे, जिन्हें रस्सी से बांधा गया था। जब ब्रिटिश नाविकों ने इन्हें निकालने की कोशिश शुरू की तो अचानक से इन बैरल्स में विस्फोट हो गया और इससे नाव नष्ट हो गई और ज्यादातर नाविक मारे गए। अब ये समुद्री माइंस का पहला इस्तेमाल था, जिसे अमेरिका के डेविड बुशनेल ने बनाया था और यहीं से समुद्री माइंस की शुरुआत मानी गई। लेकिन समय का चक्र देखिए कि आज इन्हीं सी माइंस ने इसी अमेरिका के नाक में दम कर दिया, इसी अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ने से रोक दिया है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होते हुए भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिछाई गई सी माइंस को अभी हटा नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मूज से कुछ दूर एक ब्लॉकेड लगाया है, जिसके तहत अब तक ईरान के 23 जहाजों को रोका जा चुका है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने अपने इस ब्लॉकेड को पूरी दुनिया में फैलाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो अब दुनिया में कहीं भी ऐसे जहाजों को रोक सकता है जो ईरान की मदद कर रहे हो या ईरानी झंडे के तहत चल रहे हो। ये बहुत गंभीर खबर है, क्योंकि अमेरिका अब ये चेतावनी दे रहा है कि जिन देशों ने ईरान की मदद की है या जो ईरान की मदद कर रहे हैं या जो ईरान के झंडे के साथ गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं भी कोई भी रास्ता हो, समुद्री रास्ता, वो वहां पर ब्लॉकेड करके उन जहाजों को रोके। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लगभग बंद जैसा है और अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने के करीब है। हालांकि दुनिया में इस बात को लेकर काफी बहस हो रही है कि क्या अमेरिका को ऐसा करने का कानूनी अधिकार है, तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। कानूनी रूप से ब्लॉकेड का आमतौर पर युद्ध की कार्रवाई माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ औपचारिक युद्ध घोषित नहीं किया है और इसीलिए इसकी वैधता पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि इतिहास में ऐसे बड़े ब्लॉकेड्स पहले भी हुए हैं जो अस्पष्ट थे, लेकिन इन्हें फिर भी लागू किया गया। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में कई देशों ने वैश्विक स्तर पर नौसैनिक ब्लॉकेड्स लगा दिए थे, जिनमें ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ लंबे समय तक समुद्री घेराबंदी कर दी, उसके जहाजों को रोक दिया। यानी सैद्धांतिक रूप से अमेरिका ऐसा कर सकता है, युद्ध के दौरान किया है अन्य देशों में, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां अमेरिका की इस दलील को भी ध्यान से हर किसी को ध्यान में रखना होगा कि वो क्या कहता है। वो उस ईरान की ब्लैकमेलिंग का तोड़ निकाल रहा है जिसने हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बना दिया। ईरान ने दुनिया के 98 देशों का कच्चा तेल रोककर उन्हें संकट में डाला है, लेकिन अब वो कह रहा है कि दुनिया में उसके जहाज रोकना गैर कानूनी होगा। सोचिए, जिस ईरान ने अनेकों देशों के जहाज रोके लेकिन इसको युद्ध का हथियार बना लिया, और अब जब अमेरिका उसके जहाज रोक रहा है तो कह रहा है ये तो गैर कानूनी है। तो आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हम भी मानते हैं कि अमेरिका का ब्लॉकेड निश्चित रूप से गैर कानूनी है, गलत है, लेकिन यहां ईरान को यह भी सोचना होगा कि वो खुद क्या कर रहा है। उसने भी पिछले लगभग 2 महीने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया हुआ है और अब तक वो 20 से ज्यादा जहाजों पर हमले कर चुका है। यानी ईरान करे तो ठीक, अमेरिका उसकी घेराबंदी करे तो गलत। सारे एक दूसरे पर नैतिकता के बड़े बड़े कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की स्थिति वैसी ही दिखाई देती है। हम तो बस यही करेंगे। आप खुद इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए जो ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी द्वारा जारी की गई, और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अनकही कहानी। इस फिल्म के जरिए ईरान ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि समुद्र के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर उसका कितना मजबूत नियंत्रण है। ईरान दुनिया को भी अब बताना चाहता है कि वो अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के इस सबसे मुख्य रास्ते की चाबी उसके हाथ में है और कोई भी विदेशी ताकत उसकी मर्जी के बिना यहां दखल नहीं दे सकती। लेकिन जब अमेरिका इसी ईरान के जहाजों को रोकता है और इसके खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर रखता है तो ईरान विक्टिम। इस जंग के बीच पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि जो तेल टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, उन्हें लेकर आ रहे चालक दल, नाविक, वो किन परिस्थितियों में है। इसे लेकर इराकी ऑयल टैंकर के कैप्टन रहमान अल जुबूरी ने समुद्री खतरों के बीच अपने अनुभव साझा किए। कैप्टन रहमान अल जुबूरी पिछले 4 महीने से जहाज पर है और हाल ही में उन्होंने येमेन के एक बंदरगाह पर तेल उतारा है
और अब उनका जहाज अदान की खाड़ी से ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। वो अपने क्रू को लगातार ट्रेनिंग देते हैं कि अगर जहाज पर हमला हो गया, युद्ध जैसी स्थिति बन गई, तो अपनी जान कैसे बचानी है। और जिस चीज के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि पर्शियन गल्फ में जहां समुद्री जहाज फंसे हैं, उस समुद्र में भीषण गर्मी है इन दिनों। नेचर क्लाइमेट चेंज के मुताबिक पर्शियन गल्फ में गर्म समुद्र और सूखी रेगिस्तानी हवा मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे तापमान जानते हैं कहां पहुंचता है। हम और आप 40, 45, 47 होते होते गर्मी में एकदम तपने लगते हैं। वहां पर तापमान 74 से 77 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। सोचिए, 40 डिग्री में हम लोगों की ये हालत है इस वक्त, जबकि पर्शियन गल्फ में फंसे नाविक भीषण गर्मी और उसके साथ समुद्र की नमी उसका सामना कर रहे हैं। और ये जो गर्मी है ये असहनीय है, इसमें मौत का भी डर होता है। इस तापमान से ये भी पता चलता है कि अमेरिका और ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा और इस लड़ाई में सबसे बड़ी परीक्षा यहाँ की जानलेवा गर्मी होगी।